नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजा दुष्यंत का शकुंतला के विषय में किस प्रकार का सोचना है। राजा कहता है सम्यक इयम आहा, यह ठीक कह रही है। कौन ठीक कह रही है? अनुसूया। अनुसूया, प्रियंवदा और शकुंतला की चर्चा चल रही है। तो इसमें अनुसूया और प्रियंवदा, तो इसमें प्रियंवदा कह रही है कि भाई आप मेरे को उलाहना क्यों दे रही हो। तो राजा कहता है कि यह ठीक कह रही है, अर्थात प्रियंवदा ठीक कह रही है। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तन युग परिणाह छादिना वल्कलेना वपुरभिनवमस्या पुष्यति स्वां न शोभां कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण। कह रहे हैं स्कंद प्रदेशे, स्कंद प्रदेश पर लगाई गई गांठ वाले तथा दोनों स्तनों के विस्तार को आच्छादित करने वाले वल्कल से इसका यह नूतन अभिनव यौवन संपन्न शरीर पीले पत्तों के मध्य भाग से ढके हुए फूल की भांति अपनी शोभा धारण नहीं कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसितद्वयो हृदये खीलतो रुचे तन्वंगी स्तनयोरिव। श्लोक में मालिनी छंद है। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशी। तो देखिए यह जो है 15 अक्षरों का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखिए लगेगा इदमुपहित सूक्ष्म, 8 अक्षर पे पहली यति और ग्रंथिना स्कंध देशी, तो 7वें में अर्थात 15वें में बाद में लगेगी, ठीक है। संवृत छंद है। अभी रस, इसमें श्रृंगार रस है। रति स्थायी भाव है, तो रत्याख्या स्थायी भावात्मा वल्लभादि विभावितः। तो रति आदि स्थायी भाव है शकुंतला के प्रति राजा दुष्यंत का। वल्लभादि विभावितः आलस्य ईर्षा जुगुप्साभ्यो विना संचारिभिर्युतः अनुभावे कटाक्षाद्यैः उन्मादाद्यैर्यथाक्रमं संभोगो विप्रलंबश्च श्रृंगारो द्विविधो मतः। इस प्रकार से संभोग और विप्रलंब नाम से 2 प्रकार का श्रृंगार होता है। पुनः राजा विचार करता है, अथवा कामम अननुरूपम अस्याः वपुषा वल्कलम न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। कहते हैं राजा, भले ही यह वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी यह वल्कल वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा ही रहा है। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर
लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। कह रहे हैं शैवालेन अपि अनुविद्धम सरजिनम रम्यम भवति, अर्थात शैवाल से आच्छादित कमल मनोहर होता है। मलिन कलंक चंद्रमा की मलिनता ऐसा कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। इसी प्रकार वल्कल वस्त्र से भी यह कृशांगी शकुंतला अधिक मनोहर प्रतीत हो रही है। भला आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। सुंदर आकृतियां जिस वस्त्र को धारण कर लेती हैं वह अलंकार युक्त वह अलंकार हो जाती हैं। अर्थात इसमें वल्कल वस्त्र भी अलंकार है, वह सुंदर लग रही है। श्लोक में उपमा अलंकार है, प्रतिवस्तुपमा अलंकार है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन। तो पहले उपमा देखते हैं। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी रुल्लसिति द्वयोः। देखिए उपमा यत्र सादृश्य, जहां पर जो है सादृश्य होता है, उपमेय और उपमान में सादृश्य दिखाई देता है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। छंद मालिनी छंद है। नन मय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। पंचदश वर्णात्मक छंद है। समवर्त छंद है और रस जो है आपका श्रृंगार रस ही है। राजा का शकुंतला के विषय में प्रेम विषय जो व्यापार है वह विभावा, विचार करना, उसको देखना, यह अनुभव और कटाक्ष आदि करना यह अनुभव है। और बाकी आलस्य, ईर्ष्या, जुगुप्सा आदि क्या है, संचारी भाव है। पुनः राजा कहता है कठिनमपि मृगाक्षा वल्कलं कांतरूपम न मनसि रुचि भंगम स्वल्पमप्यादधाति विकत सरिसिजाया स्तोक निर्मुक्त कंठम निजमिव कमलिन्याः कर्कशं वृंतजालम। राजा विचार कर रहा है कि इस मृगनयनी का कठोर वल्कल वस्त्र सुंदर मालूम पड़ता है। अस्याः मृगाक्ष्याः अस्याः शकुंतलायाः कठिनं वल्कल वस्त्रं कांतरूपम प्रतिभाति। और यह मन की रुचि में कुछ भी विकार उसी प्रकार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है जैसे जल से कुछ बाहर निकला हुआ और खिला हुआ कमलिनी का अपना कर्कश वृंतजाल खराब नहीं लगता है। उसी प्रकार से यह मृगनयनी भी कठोर वल्कल वस्त्र से युक्त सुंदर मालूम पड़ती है। प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है, मालिनी छंद है, सरस्वती उपमा मान सकते हैं आप, मालिनी छंद है और यहाँ भी श्रृंगार रस है। शकुंतला विषय रति दुष्यंत के मन में है, अतः क्या होगा, श्रृंगार रस होगा।